इस फल को ग्रहण कर लूंगी। ब्राह्मण वहां से चले गए हैं। धुंधली ने विचार किया, कौन पीड़ा को सहन करेगा, कौन उस बच्चे को गोदी में खिलाएगा, कौन उसकी सोच क्रिया करेगा। विचार करते करते उस फल को फेंक दिया। जो आंगन में बंधी हुई गाय थी, उस गाय ने उस फल को भक्षण किया है, खाया है। लेकिन कुछ समय के बाद उस वृक्ष पर भी फल आने लगे। जो गाय है उसका भी उदर चमकने लगा। धुंधली ने देखा ये तो बहुत उल्टा हो गया। चिंता में बैठी है। एक पड़ोस में उसकी बहन थी, कहने लगी चिंता किस बात की है। जवाब दिया, कुछ समय पहले मेरे पति ने मुझे एक फल दिया था और कहा इस फल को खा लीजिए, आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन मैंने वो फल खाया नहीं, उसे फेंक दिया। और उस फल को इस गाय ने खाया और ये गाय गर्व से है। जवाब दिया कि जितना ये समय इस गाय को है उतना ही समय हमारा है। कि जितना समय तुम्हारी गाय को उतना ही समय हमारे उदर के लिए है। मेरी संतान को अपनी संतान समझ करके पाल लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। सज्जनों, समय आया उस गाय के एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम गोकर्ण रखा है। सिर्फ संपूर्ण शरीर जो है मनुष्य का, दो कान ही कान गाय के। वृक्ष पर भी फल आए। पड़ोसन ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कुछ धन लेकर के उस मासूम बालक को दे दिया। बहाना बना के पर ले आए खाट पर कि हमारे भी पुत्र हुआ है। आज देखा आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भगवान की कृपा से एक एक पुत्र नहीं था, अब संत की कृपा से दो दो पुत्र हमारे घर। बड़ा आनंदमयी जीवन, बड़े खुश हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बहुत दान लुटाया है। अरे ब्राह्मण ने दान लुटाओ, अरे ब्राह्मण ने दान लुटाओ, और जय सुंदर नाम रखाओ। आंगन में खुशी अपार, घर घर बजी बधाई बहाने, रही अप्सरा नाच नचाई, घर घर ढोल रे नगाड़े बाजे। खुशियां चारों ओर गई छाई, कोई बेटा ब्राह्मण के हुई गए, जा पे रीझ गयो करतार भाई। आज खुशियां ही खुशियां आंगन में। ब्राह्मण देवता के घर एक नहीं अब दो दो पुत्र हैं। जीवन बड़ा आनंदमयी बन गया है। जो गाय के पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया है, और जो पड़ोसन से लिया उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों बच्चों के कर्तव्य अलग अलग बनते चले। गोकर्ण माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाते हैं तो गुरुजनों का सम्मान भी होता है। और धुंधकारी माता पिता का अपमान करना,
गुरुजनों का अपमान करना, साथ में जो छोटे छोटे बालक शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं उनको अपशब्द कहना। उन बच्चों से कहते हैं आज तुमने क्या खाया? वो एक बच्चा कहता है आज हमने पराठे खाए, एक कहता है पूड़ी। बोले जीभ दिखाना, और जब जीभ निकाली तो उसकी जीभ में कांटा चुबो देना। कोई वृद्ध पुरुष जाता है, उस वृद्ध पुरुष को धकेला देना। उपद्रव, वृक्षों पर चढ़ के वृक्षों के घोंसलाओं को, पक्षियों के बच्चों को मारना। ये उपद्रव धुंधकारी करने लगा है। बड़े हुए भैया गोकर्ण जी काशी पढ़ने चले गए, धुंधकारी घर रह गए। और जब गोकर्ण काशी पढ़ने चले गए, धुंधकारी अकेले घर रह गए, तो वारुणी पीने लगी, वेश्याओं के घर जाने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता से कहा लाओ जो धन दौलत है वो कहाँ है तुम्हारी? तो पंडित जी कहने लगे बेटा वृद्ध हो गए, कहीं कमाने नहीं जाते, हमारे पास पैसा कहाँ रखा है। तो डंडा लिया, ब्राह्मण की ओर दौड़ा। ब्राह्मण समझ गए कि अपना अपमान कराने से पहले इस घर को त्याग दे। जंगल में गए, सन्यास ले लिया और घर को त्याग दिया। अब बे ही रह गई अकेली घर पे अम्मा। एक दिन गुस्सा में डंडा उठाओ, लो बापू की जो दौलत है वाह देव ने कार्य के। तो अम्मा सोचने लगी पड़ोसन से नाय लेके पाले के तो बड़ो कत्ती, तो तू आज मानना रहो तो हमें। तो दो ही डंडा अम्मा की पीठ पे पड़े। सो अम्मा शर्म की वजह से गहरा कुआं है, हाँ हाँ हाँ, एक कुआं में गिर के मर गई धुंधली सी वो नारी। इसी बीच में 50 रुपए का दान किया है पुष्पेंद्र दद्दा जी जरीफ नगर से। पुलेंद्र दद्दा जी जरीफ नगर से 50 रुपए, 10 रुपए फतेह सिंह जी, 10 रुपए पप्पू सिंह अजीजपुर घेरों से, 10 रुपए भोले अजीजपुर घेरों से, 10 रुपए धीरेन्द्र सिंह अजीजपुर घेरों से, 10 रुपए वीरेश यादव जरीफ नगर की तरफ से भगवान के चरणों में कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें और भंडार भरते रहे। अब जीवन में अकेले रह गए। एक दिन वैश्याओं के घर गए हुए हैं। एक वैश्या ने कहा तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। जब ये कहा कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो तो कहा संसार में हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। वैश्या ने कहा तो जो राजा की जो महारानी है उसका 9 लखा हार हमें लाके दी। आधी रात पर महाराज के घर गए, 9 लखा हार उतार के लाके दिया है। वैश्या ने सोचा सुबह चोरी का खुलासा होगा और हमें सीधी फांसी होगी। वैश्याओं ने इतनी वारुणियों से पिलाई है कि एक अटारी से नीचे ऐसा धकेला दिया कि धुंधकारी के प्राण निकल के और प्रेत आत्मा में बदल गए। प्रेत उसे कहा जाता है जिसे भूत कह देते हैं, जो अपने उम्र का जो समय सीमा पूरी ना करके बीच में ही किसी कारणवश अपने उस शरीर को त्याग देते हैं। जहर खाने